अरे इजी से इजी प्रश्न तो हर कोई बना लिया करते हैं यारो। इजी से इजी प्रश्न तो हर कोई बना लिया करते हैं यारो। जो स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड भी प्रश्न बना लिया करते हैं, पता है आपको यारो। खाकपति से लाखपति बना करते हैं, खाकपति से लाखपति बना करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आशा 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, बिना देर के क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए आपका आज होगा 14 नंबर। इस प्रश्न में देखिए कहता है क्या, आपको देखिए रटना नहीं है। यदि रटिएगा तो एग्जाम हॉल में टोटल चीज आप भूल जाइएगा। आपको समझना है और प्रश्न को पढ़ते क्रम में प्रयास करना है कि किस प्रकार से फिगर बने। यदि आप फिगर बनाने में कामयाब हो गए तो आपका आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पे कहता है क्या, कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, तो सबसे पहले लंबा एक लड़की को बनाइए। तो यहाँ पे देखिए ये आपका होगा जमीन, मान लीजिए जूम कर लीजिए, ये आपका होगा जमीन, यहाँ पे लड़की का पैर होगा, चलिए मान लेते हैं। और यहाँ पे ये जो है इसका सिर होगा। कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। चलिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। आप बताइए यदि ये लड़की चल के यहाँ जाएगा तो क्या इसका ऊंचाई कम जाएगा? ये 1.2 मीटर है, चल करके यदि गलती से यहाँ आ गया तो क्या वो और धस जाएगा या और बढ़ जाएगा? कुछ नहीं होगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे 1.2 मीटर लंबी है, यदि चल के यहाँ भी आ जाएगा तो ये 1.2 मीटर ही रहेगा। डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है कि लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी कि भूमि से जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, उसको देखती है। तो चलिए एज्यूम कर लीजिए कि गुब्बारा यहाँ पे होगा, ये पॉइंट पे आपका गुब्बारा होगा। और ये लड़की क्या करता है कि इस यहाँ से गुब्बारे को, क्योंकि इसका नजर यहाँ पे है, नजर यहाँ पे है, तो यहाँ से इस गुब्बारे को देखते हैं। तो हम कह सकते हैं इसको, यदि थोड़ा देर के लिए इसको मिला लिया जाए तो देखिए यहाँ पे कहता है कि 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। देखिए यहाँ पे ऊंचाई की बात आया है, ऊंचाई की बात। जब भी ऊंचाई, आप देखिए ऊंचाई की बात आया है, जब भी आप ऊंचाई कीजिएगा तो ऐसा थोड़े ना है कि आप यहाँ से जहां से लड़की है वहां से ऊंचाई लीजिएगा। ना, ऊंचाई यानी कि एकदम सीधा सीधी है ना, यानी 90 डिग्री का कोण जहां पे बनता है वो आपका ऊंचाई हुआ। तो यहाँ पे देखिए इसका यदि ऊंचाई किया जाए तो हम बोल सकते हैं इस प्रकार से होगा। चलिए इसको जमीन में ही सटा देते हैं। इस प्रकार से बोल सकते हैं ये ऊंचाई है। आगे देखिए क्या कहता है, ये आपका ऊंचाई है। ऊंचाई आपको दे दिया गया है कि 88.2 मीटर। ये जो है आपका ऊंचाई कहां से, यहां से लेकर के आपका जमीन तक। समझने का प्रयास कीजिए। अब आगे देखिए क्या कहता है, आगे आपसे कहता है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए पे गुब्बारे यहाँ पे उड़ रहे हैं और ये कहता है कि ये गुब्बारे को देखते हैं, ये गुब्बारे को देखते हैं तो उन्नयन कोण इसका 60 डिग्री का बनता है। यानी कहने का मतलब हम यहाँ पे हैं और यदि कोई गुब्बारे को देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो मेरा आंख का नजर जो है थोड़ा ज्यादा ऊपर उठेगा, उठेगा ना, बिल्कुल उठेगा ज्यादा। अब देखिए यहाँ पे आए गुब्बारे का हम ऊंचाई पे देख रहे हैं, तो ऊंचाई जो देख रहे हैं तो आंख का नजर ज्यादा गया तो ज्यादा डिग्री का कोण भी बनना चाहिए। तो यहाँ पे किताब में कहा दिया है कि 60 डिग्री के एंगल से देखता है, तो ये आपका प्यारे साथियों 60 डिग्री होगा। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है यहाँ पे, आगे आपका कहता है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो गया। अब देखिए गुब्बारे उड़ रहा है, कुछ समय बाद ये गुब्बारे उड़ते उड़ते सपोज दैट यहाँ पे आ गया होगा, गुब्बारे उड़ते उड़ते यहाँ पे आ गया होगा। अब कहता है कि जब कुछ समय बाद फिर से वही गुब्बारे को देखते हैं। अब वो वाला गुब्बारे मत, पतंग मत समझ लीजिए कि रस्सी लगा हुआ है। गुब्बारे जो गैस में भर के उड़ाया जाता है वो गुब्बारे को देख रहा है, तो कुछ समय बाद तो वो तो भागेगा ही ना दूर। तो कहता है कुछ समय बाद वही गुब्बारे को देखते हैं तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। मेरा कहने का मतलब है अभी हम गुब्बारे को देख रहे हैं तो ऊपर था तो ज्यादा नजर उठाना पड़ा तो 60 डिग्री का एंगल बना।
अब वही गुब्बारा उड़ के चल गया वहां, तो नजर उठाना भी पड़ेगा ना कम, तो कम नजर उठाएंगे तो कम डिग्री का एंगल बनाएगा, जाहिर सी बात है। और किताब में भी क्या लिख दिया गया कि 30 डिग्री का एंगल से देखता है। तो यहाँ पे प्यारे साथियों ये अब गुब्बारा उड़ के आ गया यहाँ पे। अब जब हम गुब्बारे को देखेंगे तो यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे देखिए ये गुब्बारे को देखे नजर गए, तो बताइए जब देख रहे थे शुरू शुरू में देखे तो ज्यादा नजर उठाना पड़ा, अब फिर कुछ समय बाद देखे तो कम ही नजर में उस गुब्बारे को देख लिए। तो किताब में भी कहता है कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अब जो है कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि ये आपका 30 डिग्री हो गया। अब देखिए जो गुब्बारा है ऊंचाई तो उसका वही रहेगा, तो यहाँ पे इसको यदि इस तरीके इस प्रकार से मिला दे तो इसका भी ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका 88.2 मीटर ही हो जाएगा। कहां से कहां तक, यानी कि ये इस पॉइंट से लेकर के ये लड़की का जहां तक पैर है वहां तक ऊंचाई ना नापेंगे। अब कोई भी ऊंचाई कह देगा आपको कि नापो ये पेड़ का ऊंचाई नापो, तो क्या आप अपना माथा पर से नापिएगा, क्या आप अपना पूरा जमीन तक नापिएगा, जहां तक उसका पेड़ रहेगा, जहां पेड़ उसका जमीन छुएगा वहां तक ना नापिएगा। तो इसी प्रकार से 88.2 मीटर जो है तो लड़की के माथा पर से तो नापिएगा नहीं ऊंचाई, जब भी नापिएगा तो जमीन से देखिएगा ना ऊंचाई। तो यहाँ पे प्यारे साथियों 88.2 मीटर जो ऊंचाई है ये यहाँ ये इस बिंदु से यानी जमीन से लेकर के गुब्बारे तक की है। आगे देखिए क्या कहता है, अगर आप पढ़ते क्रम में फिगर यदि बना लेते हैं तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है कि हार्ड रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए आपसे कह दिया कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कई स्टूडेंट को जो है ना कई स्टूडेंट डाउट में रहता है। अब कह दिया कि गुब्बारे जो तय किया उसका दूरी ज्ञात कीजिए। आप सब खुद बोलिए कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने कहा है, तो क्या ये वाला दूरी ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम नाम दे देते हैं ना, तब समझने में बनेगा। चलिए इस पॉइंट को हम बोले ए, इसको बोल दिए बी, ये आपका हो गया सी, चलिए हो गया डी ई एफ जी एच। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम का ही लेटर लिख दीजिए ना। हाँ आपको बनाना सिर्फ आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे नाम दे दिए, आपको नाम नहीं रटना है कि यहाँ पे ए दिए फिर बी दे दिया, पी क्यू आर एस कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिए, कहता है कि गुब्बारे द्वारा जो तय किया गया है ना उसका दूरी ज्ञात कीजिए। तो यदि हम बोले कि यहाँ कि सी से जी तक की दूरी ज्ञात करने बोला है या जी से बी तक की दूरी ज्ञात करने बोला है, तो यहाँ पे देखिए प्यारे साथ तो बहुत स्टूडेंट अटक जाता है। सबसे पहले ये बात कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो बोलते हैं कि गुब्बारा यहाँ है, गुब्बारा यहाँ पे है उड़ रहा था, अब कुछ समय बाद उड़ते हुए यहाँ तक आ गया गुब्बारा, तो क्या ये वाला दूरी ज्ञात होगा कि यहाँ से बी यानी कि जी से बी तक की दूरी ज्ञात होगा। तो प्यारे साथियों शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। तो आपका गुब्बारे यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ आया, तो कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करेंगे तो हम मान लेते हैं कि ये वाला एक्स होगा ये वाला वाई, यानी इसको एक्स क्यों बोले, क्योंकि यहां से यहां तक तय करके गया है तो कुछ ना कुछ तो दूरी गया होगा ना चल के। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि आप यही वाला दूरी ज्ञात कीजिए, पूछा कि गुब्बारे को जब देखा फिर दोबारा जो देखा तो यहां से यहां तक गया, तो इसका ही दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम मान लिए y, तो प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है कि y का दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप यदि y का आंसर निकालने में सक्षम हो जाते हैं, y का मान निकाल लेते हैं, तो आपका आंसर आ गया। यदि y में ही नहीं निकाल पाए तो आंसर तो गलत होगा ही ना। कई स्टूडेंट क्या कहता है कि बनाता है सही लेकिन आंसर देते वक्त अंतिम में लिख देता है एक्स वाला। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा जो है कि कटौती हो जाता है नंबर का। तो प्यारे साथ इस प्रकार से आपका फिगर बन गया। अब यदि हम कहें यहाँ पे समझिए, यदि हम कह दे कि ए से एच, यानी कि यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, ये मान लीजिए कि 2 महल का घर है, समझिए ये 2 महल का घर है और 2 भाई के बीच बंटवारा होगा, 2 भाई के बीच बंटवारा होगा। और हम यदि बोल दे कि टोटल जो ऊंचाई है तो ये टोटल ऊंचाई 100 मीटर मान लीजिए सपोज दैट। अब 100 मीटर टोटल ऊंचाई है, उनमें से हम यदि बोल दे कि एक भाई को पर जो जमीन से लेकर के ऊपर एक महल तक जो मिला तो उसका ऊंचाई मान लीजिए 40 मीटर ही होगा, एज्यूम कीजिए। तो 40 मीटर होगा तो दूसरा भाई का हिस्सा क्या होगा, तब
तुरंत बता दीजिएगा कि 100 में भाई 40 घटा दीजिए, दूसरा भाई का जो घट के निकलेगा वो दूसरा भाई होगा। बोलिएगा कि नहीं? बिल्कुल बोलिएगा। तो यहाँ पे बोलिएगा कि 100 में 40 यदि घटा देते तो बचा 60 मीटर। अब जो दूसरा हिस्सा होगा दूसरा भाई का वो 60 मीटर लेगा। बोल सकते हैं ना? बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, समझने का प्रयास कीजिए। ये सब आपको कोई बतलाएगा नहीं, क्योंकि वो जानता है इतना बतलाएंगे यूट्यूब पे तो वीडियो लंबा होगा और कोई देखेगा नहीं। लेकिन मेरा ये सोच नहीं, लंबा ही होगा लेकिन बार बार मत एक ही चीज को पढ़िए, एक बार ही ऐसा पढ़ लीजिए ताकि आपके माइंड में ऐड हो जाए, ऐसा ऐड कि किसी को भी समझा दे, है ना। बहुत स्टूडेंट में ऐसा कमियां है कि वो सीख जाता है, वो बना लेता है लेकिन दूसरे को समझा नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पे एक लड़की की ऊंचाई दिया गया 1.2 मीटर समझिए, और टोटल ऊंचाई आपको यानी कि गुब्बारे से लेकर के जमीन तक की ऊंचाई दिया गया 88.2 मीटर। आप समझिए, हम बोले कि लड़की की ऊंचाई को भगा देंगे क्योंकि ये लड़की भी शामिल होगा, यानी ये लड़की भी ना कुछ इसको डिस्टर्ब कर रहा है। ऊंचाई को यदि ज्ञात हम करेंगे तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब बाधा डाल रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये लड़की की ऊंचाई को भगा देते हैं। तो यदि भगाएंगे तो हम बोलेंगे 88.2 मीटर टोटल ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई 88.2 मीटर है, जिसमें से 1.2 मीटर लड़की आ रहा है, तो लड़की को हटा देते हैं। तो बोलिएगा ना कि 1.2 मीटर 88.2 में घट जाएगा। नहीं समझे? कहने का मतलब अभी बोले कि दो भाई के बीच जब हिस्सा हो रहा था, एक भाई को मिल गया उतना, तो भाई का हिस्सा भगा दिए, उसमें जो घटाने के बाद जो बच गया वो दूसरा भाई का हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पे हम बोले कि ए से बी ही हमको जरूरत है, ए से बी जरूरत है, और यहाँ पे ये ऊंचाई 88.2 मीटर जो है कि ए से एच है, तो हमको चाहिए सिर्फ ए से बी। तो बोले ये 1.2 मीटर जो लड़की की ऊंचाई आ रहा है इसको हटा दीजिए, तो आपका क्या बच जाएगा? ए से बी बच जाएगा। तो प्यारे साथियों 88.2 मीटर में 1.2 मीटर को यदि आप घटा देते हैं तो आपका जो बचेगा ना, तो ए से बी बचेगा। कितना बचेगा? अब देखिए यहाँ पे कई स्टूडेंट जो है ना घटाने में भी गलती करता है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा के सिंपल सा है, तो चलिए ज्यादा छेड़ते नहीं है। यदि 2 में 2 घटाइए तो बचेगा 0, बोले 1 में 8 में 1 घटाइएगा तो बचेगा 7, और फिर 8 तो 8, यानी 1 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा जवाब देखिए कि ये 87 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे साथियों बस जो फिगर में लिखा हुआ है यही चीज को हम ए साइड में थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि जो भी चेक करे उसको पता चले हाँ ये बच्चा जो है कि अनुभवी है। तो प्यारे साथियों हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्या क्या चीज दिया गया। सबसे पहले मान लीजिए, इतना सा तो कर सकते हैं ना, एज्यूम कर लीजिए, क्या माने बी, ये देखिए सी से जी क्या x मीटर और जी से बी क्या y मीटर, ये है ना एज्यूम किए। तो बस यहाँ पे लिख रहे हैं कि सी से, चलिए पहले सी से जी कितना है x मीटर, और जो सी से जी x मीटर तो ई से एफ भी क्या है x ही मीटर ना। कहने मतलब सी से जी जितना बड़ा है उतना ये भी है ई से एफ। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी से जी इज इक्वल टू ई से एफ इज इक्वल टू कितना x मीटर आप बोल सकते हैं। अब देखो उसी प्रकार से बोल सकते हैं जी से बी y मीटर, तो h से f या f से h भी क्या होगा y ही मीटर। कहने वाले जो ऊपर यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है यहाँ नीचे में भी वही है, तो ये x तो ये भी x हो जाएगा, ये y तो ये भी y हो जाएगा। आपका माना ही लिखिए ना लिखे बात तो बरोबर है ना। तो जी से बी, चलिए आप हम लिख देते हैं जी से बी इज इक्वल टू बोल सकते हैं एफ से एच, यानी एफ से एच बराबर क्या बोल सकते हैं y मीटर कह सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, ये तो एज्यूम कर लिए थे, मान लिए थे। अब देखिए ए से बी, चलिए यहाँ पे लिख रहे ए से बी ही हमको चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ए से बी और यहाँ पे बोलिए डी से जी, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ए से बी इज इक्वल टू डी से जी बराबर हम कह सकते हैं। अभी हालांकि ए से एच आपको दिया गया 88.2 मीटर, तो बोले हमको ए से बी ही चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि 88.2 मीटर में ये लड़की की ऊंचाई को भगा देते हैं, तो आपका ए से बी ही बचेगा। तो यहाँ पे भगाना यानी घटाना, तो 1.2 मीटर है ना, तो 1.2 मीटर घटा दीजिए तो बच जाएगा आपका ए बी इज इक्वल टू डी जी इज इक्वल टू 88.2 मीटर में 1.2 घटेगा तो 87 मीटर बच जाएगा आपका ए से बी। क्लियर? चलिए और देखिए क्या क्या दिया गया आपको, और कुछ दिख रहा है क्या?
चलिए दिखता होगा, नहीं दिखता होगा तो हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सी आपको 60 डिग्री है, लेकिन हाँ बोल सकते कौन सी 30 डिग्री भी है, बिल्कुल ये बोल सकते। तो ऐसे लिखेगा तो थोड़ा सा अटक जाइएगा। अब देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो गो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज ये वाला, दूसरा त्रिभुज ये वाला। तो सबसे पहले ऐसा कीजिए ना कि ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, नहीं दोनों में से किसी को लिख लेते हैं। तो ये देखिए त्रिभुज हम बोल सकते डी सी जी। देखिए जिसको लिखना है उसको बीच में डालना है। तो डी सी, सी को ना हमको बताना है, सी को बीच में डाले तो हम बोल सकते डी सी जी। यानी कि कहने का मतलब है जिसको भी दिखाना है ना उसको बीच में रखना। हम सी को दिखाए, सी को यहाँ पे बीच में रखे तो कौन डी सी जी। तो डी सी जी, तो ये जो हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो ये डी सी जी आपका 60 डिग्री है, क्योंकि ये देखिए हम कोण का एंगल भी दिखा दिए टोटल 60 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं 60 डिग्री। उसी प्रकार से कोण ए सी बी, तो लिख रहे कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए टोटल चीज यहाँ पे अब लिख दिया। अब कुछ नहीं, सिर्फ हल करना है। जैसे देखिए 9.1 में आप 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो प्यारे साथियों जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो कैलकुलेशन आपका हार्ड हो ही गया होगा, तो आप समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आपका 14 नंबर प्रश्न है, ठीक है, लिख देते हैं। अब देखिए आपका मर्जी, चाहे ये बड़ा वाला त्रिभुज में आ जाइए 30 डिग्री या 60 डिग्री, किसी में भी आ सकते, बनेगा वही, आंसर आएगा वही, ठीक है। तो देखिए हम आ रहे हैं पहले 60 डिग्री से, तो यहाँ पे लिख देते हैं ना थोड़ा सा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी डी जी सी में, डी जी सी में आप बोलेगा क्या कि यहाँ पे बोले डी सी जी, यहाँ पे डी जी सी क्यों बोले? देखिए ये सब कोई पहले बतलाएगा नहीं, ये बात तो फिक्स कर लीजिए। देखिए प्यारे साथियों यहाँ पे समकोण त्रिभुज हम बोले, समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री का जो सीधा एंगल खड़ा रहता है। तो ये देखिए बीच में जी को इसलिए रखे ताकि ये जी 90 डिग्री यहाँ पे दिखा रहा है, ये जी 90 डिग्री है इसलिए इस बार इसको हम बीच में रखे हैं। क्लियर है? तो चलिए तो समकोण त्रिभुज डी जी सी में, तो आइए अब डी जी सी को ही फॉलो कीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए डीजीसी में तो फार्मूला देखिए कौन सा लगेगा। तो सबसे पहले देखिए कि दिया गया क्या चीज, आपको ऊपर वाला हाइट दिया गया यानी कि लंबाई, जो ऊंचा है वो लंबा भी है, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि आपका लंबाई कितना है, तो लंबाई पूछेगा तो आप ऊंचाई भी बता सकते हैं, यानी कहने वाले लंबाई जो है वो ऊंचाई है, ठीक है। तो इसको हम ऊंचाई भी बोलते हैं, लंबाई भी बोलते हैं, जमीन को हम आधार बोलते हैं यानी कि बेस बोलते हैं, ठीक है। ये जो अभी हम खड़ा है बता जो रहे हैं, ये खड़ा क्या जमीन पे, ये मेरा बेस है जमीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका x हो गया, तो यानी कहना मतलब ये लंब है, ये आधार है। लंब आधार कौन सा फॉर्मूला पढ़े है, लाल कक्का आपको ट्रिक भी बतलाए शायद, ठीक है। तो लंब आधार कौन फॉर्मूला बोलेगा, टेन थीटा में आता है और कोट थीटा में आता है। तो आपका मर्जी अब टेन थीटा से बनाइए या कोट थीटा से बनाइए। तो प्यारे साथ तो यहाँ पे हम टेन थीटा से बनाते हैं, ठीक है। यदि आप लोग का मर्जी हो तो कोट थीटा से भी बतलाएंगे, लेकिन कब कमेंट कीजिएगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, टेन थीटा, थीटा का स्थान पे यहाँ पे देखिए कितना डिग्री लेना है, डीजीसी में है यानी कि डीसीजी, तो 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला अभी तुरंत हम बतलाएं कि लंब अपॉन आधार होता है, लंब अपॉन आधार होता है। लंब क्या है तो डी से जी बोलिएगा, अब डी से आप नहीं बोलिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम घटा दिए हैं, अब जो है कि लड़की की ऊंचाई जो है उसको हम भगा दिए, तब लड़की को मत बीच में लाइएगा, ठीक है, नहीं तो फिर तू मैं हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे डी से जी ही आना है, तो चलिए एक बार लिख देते हैं डी से जी। चलिए डी से जी आपका लंब है और आपका आधार जो है कि सी से जी ही है, ठीक है, सी से जी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए टेन 60 डिग्री का फॉर्मूला प्यारे साथियों याद होना चाहिए, जब तक याद नहीं रहेगा तो आगे बढ़ नहीं सकते हम, ठीक है। फिर तब वही वाला हाल हो जाएगा, किसी का ताक झांक कीजिएगा कि टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, मास्टर देख लिया तो गलती से कॉपी छिनाएगा। तो यहाँ पे देखिए टेन 60 डिग्री का वैल्यू आपको याद रहना चाहिए कि √3 होता है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3। और लंब देखे यहाँ पे क्या, लंब यानी डी से जी ही, तो हम प्यारे साथ तो पहले लिख दिए डी से जी, डी से जी यानी कि यहाँ पे देखिए घाट करके करता है 87 मीटर, तो आप बोल सकते हैं 87 मीटर आधार यानी कि आपका बेस आपका हो गया x मीटर। बेस क्या भाई सी से जी, तो सी से जी हम पहले इधर लिख दिए होंगे कहीं पे, देखिए ना सी से जी बराबर x मीटर, तो x मीटर। अब आपका मर्जी है फिगर से आइए या तो यहाँ पे आइए, तो दोनों को लिख दिए। अब इसको हल कीजिए। देखिए बचपन में आप खेल खेले होंगे कि कोना कोनी कौन कोना, खेले होंगे ही, नहीं भी खेले हो तो सीख लीजिए कि जब कान पकड़ करके जाता है दूसरा कोना तो कहता है वो कोना, और जैसे वो कोना जाता है दूसरा बंदा उठ करके ये कोना आ जाता है। तो यहाँ पे भी वही कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए। तो गुना कीजिएगा तो बोले x गुना √3, तो बोल सकते हैं √3x, क्योंकि ये उठ करके इधर आ जाएगा, √3 गुना x, तो √3x हो जाएगा।
और 1 गुना 87 कीजिएगा तो आपका 87 ही आ जाएगा। अब देखिए प्यारे सर, तो हम बतलाए थे कि जब जब गुना में रहे, यदि गुना से दूसरे साइड जा रहा है तो वो भाग में चल जाता है। तो बोले x इज इक्वल टू 87/√3। अब देखिए x का मान निकल गया 87/√3, लेकिन आपसे x वाला तो दूरी पूछा गया नहीं है। यदि पूछ दिया जाता तो ज्यादा झंझट ही नहीं देता, ये वाला पद ये वाला गुब्बारा देता ही नहीं, क्योंकि निकल गया x का वैल्यू 87/√3, आपका आंसर निकल जाता। लेकिन क्या क्या ना, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, यानी y वाला पूछ दिया गया, तो y का निकला है क्या? नहीं निकला, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथ तो यहाँ पे बना देते हैं, क्योंकि ज्यादा नीचे जाएंगे तो हो सकता है कि आपको नहीं दिखे, है ना, हो सकता है कि ये भी नहीं दिखता हो, लेकिन हम बोल दिए तो लिख लीजिएगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे आते हैं। अब देखिए ये वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में आइएगा, ध्यान रखिए ए बी सी में, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए ए बी सी में फॉर्मूला तो वही लगेगा, क्योंकि ये लंब ये आधार है ना। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, लंब आधार tan थीटा, tan कितना डिग्री, तो ए बी सी में आए हैं तो यहाँ पे देखिए लिख दिया ए बी सी, कहीं पे लिखे होंगे देखिए ए बी सी, यानी ए सी बी ए बी सी वही हुआ, तो 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का यूज कीजिएगा। तो बस फॉर्मूला वही, tan थीटा का पहले बोले लंब अपॉन आधार होता है, लंब अपॉन आधार होता है। चलिए यहाँ पे भी लंब अपॉन आधार लिख करके बतलाते हैं। तो लंब आपका है ए से बी, आधार आपका है बी से सी। तो चलिए यहाँ पे लंब है ए से बी, आधार है बी से सी। कई स्टूडेंट यहाँ पे भी अटकते हैं, तो बतलाते हैं आपको कि यहाँ पे अटकते हैं। सबसे पहले tan 30 डिग्री का वैल्यू बतलाइए क्या होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है तो एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। तो 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू, और लंब यानी कि आधार, लंब यानी कि ऊंचाई ए से बी, तो बोले ए से बी यहां तक देखना है। ये गलती से 88.2 मीटर नहीं लिख दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख दिए ए से बी बराबर डी से जी, कितना है 87 मीटर है। तो ए से बी आपका 87 मीटर हो जाएगा, और आधार बी सी, तो बोलिएगा बी सी तो आप लिखे ही नहीं है, हाँ नहीं लिखे क्योंकि मिस्टेक हो गया, भूल गए, ठीक है। तो आप लोग भी भूल जाइएगा तो बाद में लिख दीजिएगा, है ना। तो बी से सी, देखिए बी से सी बोले तो हम बोले यहाँ पे समझिए बी से सी तक आना है। हम बोले प्यारे साथियों कि आप देखिए, मान लीजिए, चलिए फिर से घड़े का एग्जांपल लेते हैं, घड़े का ही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये वाला 2 महल का घर है, ये मान लीजिए 10 मीटर है ऊंचाई, ये मान लीजिए 20 मीटर है। हम बोलेंगे टोटल कितना होगा, टोटल ऊंचाई बताओ, तो बोलेगा ये टोटल तो जानते हैं कि 10-20 जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा ना, तो 10-20 जोड़ेंगे तो बोलेगा 30 मीटर टोटल ऊंचाई होगा। उसी प्रकार से प्यारे साथियों यहाँ पे बी से सी में बोलिए एक घर है x मीटर, दूसरा घर है y मीटर, तो दोनों को जोड़िएगा तो बोलिएगा ना x + y हो जाएगा। तो हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी से आपका x + y। देखिए यहाँ पे नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका इच्छा हो तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अभी जगह नहीं है। क्लियर? तो चलिए हम इसको भी मिटाते हैं। तो अब देखिए आप हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बस वही वाला खेल खेलिए, कोना कोनी कोन कोना। तो 1 गुना x + y कीजिएगा तो x + y इज इक्वल टू √3 गुना 87 कीजिएगा तो 87√3। कई स्टूडेंट यहाँ पे भी दिक्कत आता है, तो बोलिएगा 87 गुना √3 किए तो कई स्टूडेंट 87 गुना 3 कर देता। हम बोले कि 87 गुना 1 आम कीजिए तो कितना होगा, तो आंसर 87 आम ही होगा, 87 आम। तो यहाँ भी 87√3। क्लियर है? तो ये आपका 87√3 हो गया। चलिए इसको मान लेते हैं ना कि ये सेकेंड है, क्योंकि हमको y का वैल्यू चाहिए। तो प्यारे साथियों यदि मान लीजिए फिलहाल इसको सेकेंड नहीं माने तो थोड़ा सा इसको यदि आगे बढ़ाते हैं तो बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 87√3, और ये x को वो साइड भेजेंगे, ये x को यदि वो साइड भेजेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा। अब प्यारे साथियों आप बताइए, हमको y का वैल्यू चाहिए, y का तो निकला ठीक, लेकिन x के स्थान पे क्या है ये ही मालूम नहीं है। यदि x के स्थान पे हमको मालूम चल जाए तो श्योर रूप से जो है y का वैल्यू निकल जाएगा। तो बोलिएगा x को भगाए कैसे, तो यहाँ भगाने का दरिया दे दिया गया। यहाँ पे देखिए x का निकाल करके वैल्यू दे दिया गया 87/√3। ये बराबर कहता है, बराबर का मतलब वो आपका मन है कि 87/√3 के स्थान पे x भी ले सकता है या x के स्थान पे 87/√3 भी ले सकता है। हम बोले कि हम गए मार्केट गए और आलू का दाम पूछे तो 20 रुपया केजी, चावल का दाम भी पूछे तो 20 रुपया केजी। अब मेरा मन है कि आलू लेना है कि चावल लेना है। अरे भाई जो घर में रहेगा वो चीज नहीं लेंगे, जो नहीं ले रहेगा वही ना लेंगे। तो यहाँ पे एक्स हम मेरे पास है ही, तो एक्स है ही और एक्स को हमको हटाना भी है।
तो बोले x के स्थान पे 87/√3 लिखना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। तो यहाँ पे लिख देते थोड़ा सा, जो हम बोले वही चीज यहाँ पे लिख रहे, यहाँ पे लिख देते थोड़ा सा समीकरण सेकंड में, चलिए सेकंड में x का मान रखने पर, ठीक है, ताकि x का मान रखने पर, ये इसलिए लिखे ताकि आप 2 महीना का बाद भी कॉपी उल्टा करके देखिएगा ना तो आप जान जाइएगा अच्छा यही सही है। तो अब देखिए हमें सबसे पहले सेकंड हम लिख देते हैं, तो y इक्वल टू 87√3 और ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस, और x के स्थान पे क्या रहेगा? x के स्थान पे 87/√3 रहेगा, तो यहाँ पे 87/√3 लिख दिए। अब बचपन में ही आप सीख गए कि भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा कैसे बनाया जाता है। तो प्यारे साथी ये तो कैलकुलेशन है, आपसे बन जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम बना ही देते हैं। तो इसका भिन्न का घटा बना तो इसका ले लेते हैं। चलिए बोलिए 1 और √3 का एलसीएम लीजिएगा तो √3 होगा, तो यहाँ पे √3 लिख देते हैं। तो 1 से √3 में भाग दीजिएगा, √3 बार में जाएगा, और √3 गुना 87√3 कीजिएगा तो हो जाएगा 87 गुना 3। बोलेगा ये कहाँ गया, √3 भाग कैसे गया? तो प्यारे साथ √3 गुना √3 कीजिएगा तो बोलिएगा √9 होगा। और पढ़े हैं ये 9 बताइए कि किसका वर्ग है? तो बोल सकते हैं कि 3 का वर्ग 9 है। तो प्यारे साथियों कहने का मेरा मतलब हुआ कि जब जोड़ा लगता है ना तब बाहर निकल जाता है रूट से। ये 3 2 को मिला इसलिए एक 3 यहाँ पे रख दिए। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो स्टॉप करके यानी पीछे करके फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब माइनस तो माइनस, यहाँ पे देखिए √3 से √3 भाग देंगे तो 1 बार में 1 गुना 87 करेंगे तो 87 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 87 दोनों में मिल रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन का मतलब हुआ कि छोटा कर देना कैलकुलेशन। तो कॉमन लिए बोलिए 87 के टेबल में 87 कितना बार में? बोलिएगा 1 बार में 1 गुना 3 करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। अब 87 के टेबल में 87 कितना बार में? बोलिएगा 1 बार में, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा बटा √3 होगा। प्यारे साथियों हालांकि एग्जाम हॉल में ये प्रश्न नहीं पूछता क्योंकि बहुत हार्ड है, ठीक है, और पूछेगा तो 5 नंबर का ही पूछेगा। आपको सीखना है तो हार्ड रहे या इजी रहे उससे क्या बस है। अगर खाकपति से लाखपति बनना है तो स्टैंडर्ड प्रश्न को भी सीखना है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए 87, तो 87 3 - 1 करेंगे तो 2। ये ब्रैकेट कहता है कि हमको गुना करो तब ही भागेंगे, ऐसे नहीं भागेंगे। तो चलिए गुना कर देते, इससे क्या बस है, √3 हो गया। अब देखिए 87 गुना 2 कीजिएगा तो चलिए करे 7 दूना 14 करे 4, 8 दूना 16, 1 17 हो गया। अब बटा √3। देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे देखिए कई स्टूडेंट यहाँ पे आंसर दे देते हैं, ठीक है, आंसर दे दिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ आपका जो है ना कि किताब में आंसर ये नहीं मिलेगा। और जो बंदा यदि चेक कर रहा है आंसर देख करके, जो टिक कर रहा है कॉपी चेक कर रहा है, उसको तो आंसर मिलेगा नहीं, तो वो आपका प्रश्न को सीधे गलत कर देगा क्योंकि वो तो आंसर देख करके चेक कर रहा है ना। अब देखिए कोई बच्चा को दे दिया चेक करने, बोल दिया देखिए ये इसका ये आंसर है, चेक करते जाओ। यदि आप गलती से कुछ भी नहीं जानते, खाली आंसर लिख करके एग्जाम में आ गए हैं, यदि कुछ से कुछ बना लिए आंसर लिख करके आ गए तो उसमें भी आपको एग्जाम में यानी कि नंबर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यदि वैसे आदमी के पास पकड़ा जाए जो कि आंसर देख देख करके आपका कॉपी चेक कर रहा है तो मिलेगा ही। और जो बंदा यहाँ पे छोड़ दिया है उसको वो आंसर देख के चेक कर रहा है तो बताइए नंबर देगा? क्योंकि आंसर ही नहीं मिलेगा तो नंबर देगा नहीं। तो प्यारे साथी यहाँ से आगे बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे जाने का आगे बढ़ेगा ये जान लीजिए थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं, लंबा जाए जाने दीजिए। आपको पढ़ना है तो लंबा हो या वीडियो लंबा हो या छोटा हो, कोई आपसे उससे बहस नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि कुछ सीखना है तो देर तो लगेगा ही ना। तो बोलिए ये देखिए कैसे हम जाने कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले देखिए नीचे में है 3 और देखिए कि ये 174 का 3 से भाग लग रहा है, तो बोलिएगा 3 से भाग लगेगा, ये तो हम जानते ही नहीं है। हालांकि आपको टीचर ने बतला दिया होगा कि 3 से कैसे भाग लगता है, 2 से कैसे भाग लगता है, 5 से कैसे भाग लगता है ना, क्योंकि ये क्लास 10 का ये बेस है, इतना सा जानना चाहिए, है ना। तो बोले ये 3 से भाग देने का नियम कहता है कि 3 से कोई भी संख्या में भाग दो, यदि वो संख्या को जोड़ लो और यदि 3 के टेबल में आ जाता है तो समझ लो कि वो जो भी संख्या है वो 3 से भाग लग जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं 1 और 7 को 8 किए 8 और 4 को 8 किए तो 12। क्या 3 के टेबल में 12 है? तो बोलेगा है। तो जब 3 के टेबल में 12 है तो 3 के टेबल में 174 भी है, ठीक है। तो देखिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे तब प्यारे साथी ये आगे बढ़ेगा। हो सके प्यारे साथियों कि आपको नहीं दिखता हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बनाते हैं, आपको जो हम बोल रहे हैं उसको देख देख करके जो है कि आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका हर का परिमेयकरण होगा। तो प्यारे साथियों बिना एक लाइन बढ़ाए यहीं पे हम हर का परिमेयकरण कर देते हैं, क्योंकि जगह का देख रहे हैं कि शायद आपको नहीं दिखता हो। तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण कहता है
कि जो नीचे में है उसी को ऊपर नीचे गुना करो। तो नीचे में यहाँ पे √3 है तो √3 ऊपर भी लिखना है, √3 नीचे भी लिखना। ऐसा क्यों किए? क्योंकि √3 गुना √3, ये √3 कटेगा तो 1 ही आएगा, लेकिन हमको चेंज करना है तो कटाना नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, हम लिख देते थोड़ा सा। हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, जगह का थोड़ा सा कमी पड़ रहा है, हम बोल रहे हैं जो वो लिख लीजिएगा कि हर का परिमेयकरण करने पर। ये इसलिए लिखे ताकि आपको पता चले कि हाँ यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर किया है। तो आप देखिए 174 गुना √3 कीजिए, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे दिखे आपको। तो चलिए 174 गुना √3, तो 174 √3 होगा, और नीचे में √3 गुना √3 कीजिएगा तो 1 3 बाहर आएगा। आएगा ना? अभी बतलाए तो 1 3 बाहर आएगा। अब इसको 3 से भाग दीजिए 174 में, तो बोले 3 से कटा, 3 से कटा रहे हैं तो बोले 3 5 15, हाथ में बचल 2 यानी 4 24 हो जाएगा। सटाइएगा 2 में 4 यानी सटाना जोड़ना नहीं, तो 24, तो 3 8 24। तो प्यारे से तो 58√3 मीटर आपका आंसर आ गया। तो आपको लिख देना है ना, देखिए आपको लिख देना है, पूछा गया क्या, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, जगह की कमी पड़ रहा है इसलिए हम नहीं लिख रहे, तो आपको लिखना है, अंतिम पॉइंट है। नहीं भी लिखेगा तो आंसर आ गया ना, आंसर कोई भी देखेगा तो आपको नंबर देगा। ठीक है, अगर लिखना चाहते लिख दीजिएगा कि सवाल पूछा गया क्या। कहा कि बताओ ये गुब्बारा यहां से यहां तक जो गया तो उसकी दूरी बता। तो बोल दीजिएगा गुब्बारे की दूरी y बराबर 58√3 मीटर। बस आप आंसर देकर के आ जाइएगा। तो आई होप प्यारे साथियों आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। तो प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।